ये करेक्टर, ये हुकूमती नुमाइंदे आप लोगों के बिल्कुल हीरो नहीं हैं। ये ज़ीरो जलीलो ख्वार मखलूक है जो अवानों में बैठ के आपके मेरे फैसले करते हैं। इसने अपनी बीवी का छोटा सा जेवर का टुकड़ा बेच के ये हिफाजती जैकेट खरीदी है कि ये आपको तनख्वाह मिलेगा? नहीं, तनख्वाह नहीं। किस लिए फिर कर रहे हैं? बस अल्लाह के लिए। जब हमारी केपी गंडापुर जो है ना, उसके लिए हेलीकॉप्टर है, इमरान खान की बहन के लिए रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर है, तो हमारे स्वात की सियाहों के लिए एक हेलीकॉप्टर हमारी स्वात में जो सर्किट हाउस में उसमें स्टैंड बाई क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता कि ये इनका जो कत्ल हुआ है और केपी की गवर्नमेंट और डीसी साहब में मुलाकात मैं सानिया नहीं कह सकता, ये कत्ल हुआ है, इसको मैं सानिया नहीं कह। जिम्मेदार कौन है इन कत्लों के? जिम्मेदार इसका केपी गवर्नमेंट। ये बेगैरत लोग ईवानों में बैठे हुए लोगों को एहसास क्यों नहीं है? वो हमें अपना भाई बेटा क्यों नहीं मानते? नाजरीन, असल में जो हमारे हीरो हैं उनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सके। ये करेक्टर, ये हुकूमती नुमाइंदे आप लोगों के बिल्कुल हीरो नहीं हैं। ये ज़ीरो जलीलो ख्वार मखलूक है जो अवानों में बैठ के आपके मेरे फैसले करते हैं। अपने दिलों पे ज़रा हाथ रखिएगा, अपने ज़मीर के कान खोल के ज़रा ये मेरी बात ज़रूर सुनिएगा कि मैं आपको जो बात सुनाने लगा हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरा भाई खड़ा हुआ सिविल डिफेंस प्राइवेट एहलकार जो कल से यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसने अपनी बीवी का छोटा सा जेवर का टुकड़ा बेच के ये हिफाजती जैकेट खरीदी है कि शायद कि मैं अपने जो मेरे भाई यहाँ पे डूब रहे हैं, मैं उनको रेस्क्यू करने के लिए मैं कामयाब हो सकूँ, उनकी जानें बचाने के लिए मैं कामयाब हो सकूँ। मेरे भाई, मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा। सलाम है आपको, क्या नाम है आपका? सैयद नवाब। सैयद नवाब हमारा नाम है। मेरे भाई, ये जो जेवर आपने बेच के ये हिफाजती जैकेट खरीदी है और भी आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं? छोटा बेटा है, बेटी है। अच्छा, बेटी का? बेटी का जेवर है, बालियाँ। अच्छा, मैंने बीच दिए। हाँ और अच्छा मेरे भाई जरा थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताइएगा क्या कह रहा है? ये कहता है कि मेरी बीवी की जो बालियाँ थी ना, बेटी की हाँ, मैंने वो बेचा और इस पर ये खरीदी 50। सही है, तो ये 50 खरीदी, 50 जैकेट और रस्सी, 50 जैकेट। हाँ, और ये किस रस्सी और जैकेट किस लिए खरीदी, क्यों खरीदी? खिदमत के लिए। हाँ, खिदमत के लिए। कि ये आपको तनख्वाह मिलेगा? नहीं, तनख्वाह नहीं। किस लिए फिर कर रहे हैं? बस अल्लाह के लिए, खुदा के लिए। ये एक आम पाकिस्तानी है। अच्छा मेरे भाई, एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ये जो फ्लड आया, हाँ, इसका असल वजूहत ये है कि सबसे पहले हमें इस होटल की आगाही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, कि आपने इस दरिया के साथ तो ये जगह बनाई है, हाँ, तो आपको पता है कि सिंध का दरिया इस वक्त का फ्लू जो है ना वो डायरेक्ट इस होटल पे है। अच्छा, ठीक है, जब आपको पता है कि इधर दफा 144 लगा हुआ है, तो आपके मेहमान वहाँ क्यों चले जाते हैं? दूसरी बात, हमारी एसी बुने जो अपर स्वात बहरीन वाला जो है ना, उसको मतलब उसको उसकी जिम्मेदारी पड़ती है। अच्छा मेरे भाई, आपका नाम क्या है? एहसानुल्लाह, सिविल डिफेंस ऑफिसर। अच्छा, एहसानुल्लाह साहब सिविल डिफेंस ऑफिसर है आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सूबाई हुकूमत है अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक गरीब होटल वाले को निशाना कर रहे हैं कि सारा मलबा उसी के ऊपर डाल के आप खुद सुरखरू हो जाएंगे? नहीं, असल मसला ये है कि हमारी सूबाई हुकूमत से ये मुतालिबा है कि सूबाई हुकूमत जो है ना, स्वात को जो टूरिज्म इलाका कहते हैं, हाँ, तो इसमें आपको पता है कि ये डेंजर्स जो है ना, ये स्वात में माउंटेन एरिया है, इधर दरिया स्वात जो है ना, ये इस किसी भी वक्त ये उसका फ्लू आ सकता है। सही है। तो स्वात में जब ऑपरेशन चल रहा था तो उसके लिए हजारों हेलीकॉप्टर इधर थे। जब हमारी केपी गंडापुर जो है ना, उसके लिए हेलीकॉप्टर है, इमरान खान की बहन के लिए रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर है, तो हमारे स्वात की सियाहों के लिए एक हेलीकॉप्टर हमारी स्वात में जो सर्किट हाउस में उसमें स्टैंड बाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही है। और एक क्रेन हमें चाहिए। अच्छा, मैं सिविल डिफेंस, मैं अपनी मदद आप, मैं अपनी जैकेट, मैं अपनी सब कुछ अपनी मदद आप करता हूँ, मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा सैयद नवाब है। हाँ, ये हमारी इस दरिया स्वात में जो बंदे डूबते हैं ये उसको निकालते हैं, ये उसका अपना जैकेट है। हाँ, सब कुछ अपना है। अच्छा, मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि आप सिविल डिफेंस एहलकार आपसे तनख्वाह नहीं लेते, आप उसको मतलब इक्विपमेंट्स क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मेरे डीसी स्वात से मुतालिबा है कि आप पूरी तौर पर
स्वात को एक हेलीकॉप्टर मुहैया कर दे। अच्छा, ये जो यहाँ पे सानिया हुआ है, अफसोसनाक वाकया हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये इनका जो कत्ल हुआ है और केपी की गवर्नमेंट और डीसी साहब में मुलाकात हुआ है? सानिया नहीं कह सकता। हाँ, ये कत्ल हुआ है, इसको मैं सानिया नहीं कह सकता। जिम्मेदार कौन है इन कत्लों के? जिम्मेदार इसका केपी गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ बिल्कुल। आपकी अजमत को सलाम है मेरे भाई, आपकी अजमत को सलाम है। अल्लाह पाक आपको और इस्तिकामत दे कि आप लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत करें। और इस भाई के लिए जो अभी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी की बालियां बेच के, भाई हमारे पास ये किश्ती भी नहीं है जो उसको मशीन में स्टार्ट कर दे और उसके पास चले जाए। ये जाला जो है ना, जो हम पठानों ने बनाया है, उसकी वजह उस पे हम कैसे बंदे को बचा सकते हैं? अच्छा, हमारे लायक खिदमत हमें बताएं मेरे भाई। यकीन मानिएगा कि जो आपने बातें की हैं वो हमारे जमीरों को जो जोड़ दिया। जो अवानों में बैठे हैं शायद उनके मुर्दा जमीर हैं, उनको नहीं पता। मेरा तो ये ख्याल है कि रिस्को 1112 जो है ना, उसका उसमें कोई इसमें दखल नहीं है, क्योंकि उसके पास फायर ब्रिगेड है और जैकेट है। वो जैकेट पे उसके मेहमानों के पास चले जाएंगे, उसको कैसे बचाएंगे? सही है। उसके लिए पूरी तौर पर उसके पास अगर क्रेन होता तो ये इतना दूर जगह नहीं है, 100 फीट जगह है, तो उसको बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर यही सवाल मैं करूं कि आपका मेरा भाई या बेटा वहाँ पे फंसा हुआ हो तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे खड़ा होकर कोशिश करूंगा बचाने की नहीं? आप बचाने की कोशिश करें, आप अपनी जान पे दांव पे लगाइए, ये बेगैरत लोग ईवानों में बैठे हुए लोगों को एहसास क्यों नहीं है? वो हमें अपना भाई बेटा क्यों नहीं मानते? मैं ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो ये गुंडे है ना, इससे हमें निजात होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को सबको एक होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को सब यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए और एक ऐसा अमल लाना चाहिए कि स्वात में जो टूरिज्म के लोग मेहमान गेस्ट आते हैं उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। सर बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे सिविल डिफेंस के जो क्या हैं आप, एहसानुल्लाह खान साहब जो हैं वो बता रहे थे, बड़ी खुलम खुला उन्होंने बात की है। और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, क्योंकि आजकल सैलाबी रेलें बहुत ज़्यादा आते हैं, बारिशों का मानसून मौसम भी है और अलर्ट भी जारी हुआ है। और इनके पास से कोई भी ऐसे हिफाजती इक़दाम नहीं हैं जिनसे ये ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। इन्होंने केपी की गवर्नमेंट से भी गुजारिश की है कि जो चीज़ें इन लोगों को चाहिए, मगर गवर्नमेंट इनको कभी भी नहीं देगी। पूरी तौर पे हमें एक क्रेन चाहिए और एक हेलीकॉप्टर जो सरकार हाउस गोलकदम स्टैंड बाई डीसी के दफ्तर के साथ खड़ा होगा। सही है। इमरजेंसी की सूरत में। और बोट्स वगैरह हैं आपके पास? कश्तियां हैं? बोट्स मेरे पास नहीं है। बोट्स हमारे पास नहीं है। हमने गाड़ी की ट्यूब से जो ट्यूब है ना, उससे हमने किश्ती बनाए, उस पे हम कैसे बंदे बचा सकते? अच्छा एहसानुल्लाह साहब, बड़ा अहम सवाल है मेरा आपसे, बहुत आखिरी सवाल करूंगा, धूप में खड़ा किया हुआ है, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये सवाल है मेरा कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आते हैं, सिंध से भी आते हैं, बलोचिस्तान से भी, पंजाब से भी आते हैं। कल जो आए हुए थे पंजाब से थे, सियालकोट से। इन लोगों को एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए जब वो यहाँ पे आए तो वो क्या करें? उसको सबसे उसका जो है ना, इसमें तो दफा 144 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस होटल में जो दरिया के किनारे के साथ जो है होटल है ना, उसको चाहिए था कि भाई मानसून का मौसम है और 1 तारीख तक हमारे इस दरिया स्वात पे दफा 144 लगा हुआ है, उसके पास हजारों नौकर है, तो उसको बताना चाहिए कि ये गेट बंद कर दो और मेहमानों को आगे न जाने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुकम्मल जो कहानी है वो आपने सुनी है। असल बात ये ना कि हम तरक्की करेंगे, हम पाकिस्तानी तरक्की करेंगे, तकरीबन जो है ना 30 फुट फासला है। सही है। जरा कैमरा ये 100% चांसेस थी। सही है ना? सही है। ये जो है ना 5-6 साल के उसके साथ बच्चे थे, ये हमारे मेहमान आए हुए थे, हम उसको न बचा सके। ये जो है ना 1-2 तारीख को बैंकों में जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं और मुल्क को लूट जाते हैं। इसको जो है ना, ये इसका काम था, इसकी जिम्मेदारी थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ से अब इनकी जो नहली का पोल इसलिए खुल चुका है कि यहाँ पे खड़े हुए कितना फासला है, मेरा कैमरा अगर दिखा सके, 2.5 जैसे कि भाई कह रहे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो 1.25 घंटा कहते हैं, लेकिन जो लोग देखने वाले बाहर थे वो कहते हैं कि तकरीबन 1.25-2 घंटा लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं। अगर कोई भी रेस्क्यू एहलकार यहाँ पे अपनी कश्ती लेके आता या कोई भी हेलीकॉप्टर आके या कोई भी चीज़ सिर्फ वहाँ पे एक रस्सा जो मजबूत वहाँ तक ले जाता तो बहुत सारे लोग उस रस्से को मजबूती से पकड़ लेते तो वो बच सकते थे। मगर इनके जहन में ये ख्याल क्यों ना आया? वो वहाँ पे खड़े बेयारो मददगार बेबस अपने प्यारों की मौत का नज़ारा अपनी ही आंखों से देखते रहे, मगर केपी के गवर्नमेंट को ज़रा सी भी शर्म ना आई
कि हम उन अपने भाइयों को वहाँ पे बचा सकें। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे।